अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बजट कब पेश होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन का ऑफिशियल सर्कुलर आ गया। तैयारियां कब से शुरू होंगी और बजट फाइनल पेश कब होगा? और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा एक्सपेक्टेड है? मुतालबात क्या क्या हैं? पेंशन कितना बढ़ने का चांस है? और सबसे बढ़ के जो हमारे डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनका क्या बनेगा? चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। देखें, सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त कौन कौन से जो इफेक्टेड हैं पीपल्स कौन कौन से हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पेंशनर्स हैं और प्राइवेट वर्कर हैं और लेबर ऑन फिक्स पे हैं। तीनों की बात करते हैं जी। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और प्राइवेट वर्कर और लेबर। तो जो इश्यूज़ हैं इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के और पेंशनर्स के, जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन है उनका सबसे बड़ा मसला हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस। और पेंशनर्स का जो सबसे बड़ा मसला कि लास्ट ईयर जो अडाक रिलीफ था 35% जो अडाक रिलीफ मिला था वो हाजिर सर्विस मुलाजमीन को तो मिला था, लेकिन जो पेंशन थी वो 17.5% बढ़ी थी। अब देखें, वो जो 35% तनख्वाह में इजाफा हुआ उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई में इजाफा हो गया। अब महंगाई बराबर थी पेंशनर्स के लिए भी और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए भी, जबकि एक चीज़ ज़्यादा है पेंशनर्स का, वो है मेडिकल का खर्चा। अब मेडिकल, बहुत सारे जो इदारे हैं उनके जो पेंशनर्स हैं उनका मेडिकल की सहूलत नहीं है, तो उनको भी 17.5% दिया गया, जबकि उनके अखराजात तो ज़्यादा हैं, पेंशन पे सिर्फ वो गुजारा कर रहे हैं, तो महंगाई भी उनके लिए बराबर है। तो हमेशा ऐसा होता था जितनी तनख्वाह बढ़ती थी उतनी पेंशन भी बढ़ती थी। इस दफ़ा पेंशन में कम इजाफा किया गया, बल्कि आधा इजाफा किया गया। तो अभी से मुतालबात ये हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। मैंने इस पे सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। तो बड़ा इशू जो है वो हाउस रेंट का चार्ट और ये तमाम जो तनख्वाहों का चार्ट है, मेडिकल अलाउंस का चार्ट है, कन्वेंस अलाउंस का चार्ट है, ये है आपके सामने जी। अगर हम सबसे पहले हाउस रेंट की बात करें तो इस वक्त जो हाउस रेंट मिल रहा है वो 2008 की बेसिक पे मिल रहा है, जबकि ये जो रनिंग बेसिक होती है उस रूल है कि रनिंग बेसिक का 45% मिलना चाहिए। अब इस वक्त जो हमें मिल रहा है वो 2008 की जो है वो इनिशियल बेसिक मिल रही है, उसके बाद 50% इंक्रीज हुआ था। अब आप देखें ग्रेड 1 से जो चार्ट है ग्रेड 1 से 18 तक का है। हाउस रेंट आप ग्रेड 14 का ही देख लें, 15-16 का हाउस रेंट है जी आपके सामने। ये पहला चार्ट जो है ये हाउस रेंट है 3321 रुपये, 3524 रुपये है BPS 15 का। 3524 रुपये में कोई घर मिलता है जी? एक खैमा भी किराए पे नहीं मिलता। उसके बाद ये कन्वेंस है 2856 रुपये कन्वेंस है जी। तो 2856 रुपये में कितने दिन आप ड्यूटी पे आ सकते हैं? किराया, पेट्रोल की कीमतें रोज बर रोज बढ़ रही हैं। और 1500 रुपये मेडिकल अलाउंस है जी पूरे महीने का, जबकि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक दिन की फीस 1500 रुपये है। तो ये जो अलाउंसेज हैं इनमें इजाफा सिफारिश कर चुकी है पे एंड पेंशन कमीशन, जिसकी सिफारिश पे आप पेंशन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। उसी पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है कि मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में जो 100% इजाफा किया जाए। इसके अलावा उसी पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ये सिर्फ लागू होता है महरूम मुलाजमीन के ऊपर, बाकी मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन हैं उनको ये तो सब कुछ मिलेगा ही। जब नया भर्ती होता है बंदा, 15वें स्केल में एक बंदा भर्ती हुआ, उसकी ये तनख्वाह बनेगी 42,014 रुपये, ये 44,172 रुपये 15वें स्केल की। लेकिन अगर यही बंदा स्टेट बैंक में भर्ती हो जाता है, यही बंदा जो BPS 15 के अंदर ही ये पार्लियामेंट हाउस में भर्ती हो जाता है, ऐवान सदर में भर्ती हो जाता है, तो तनख्वाह तो यही होगी, लेकिन इसके ऊपर कई गुना जो है अलाउंसेस मिलेंगे उसको। इसकी तनख्वाह 44,000 नहीं होगी, इसकी तनख्वाह 2 लाख होगी। तो महरूम मुलाजमीन तो ये हैं जो सिर्फ ये तनख्वाह रह रहे हैं, जिनको सिंगल तनख्वाह मिल रही है, जिनको DRA मिला था। तो ये मुतालबात हैं। उसके अलावा जो इसका कब ये बजट पेश होगा, तैयारियां कब से शुरू होंगी, ये आपके साथ ये देखें 17 मार्च को है जो वो है रिकमेंडेशन फ्राम द एक्सपेंडिचर विंग ऑन रिवाइज्ड एंड प्रपोज बजट एस्टीमेट।
17 मार्च पे इससे काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द मीडियम टर्म नेशनल, ये कब करेंगे जी, सेकेंड वीक पे है। तो ये पूरा एक टाइम टेबल आ गया है। फाइनल बजट पेश कब होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट टू द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट फर्स्ट वीक जो है जून का। तो वैसे ये फर्स्ट वीक में है, लेकिन फर्स्ट वीक में जो फ्राइडे आएगा ना जी, ये यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी लिखी हुई है कि एक्सपेक्टेड है कि जो फ्राइडे होगा उस फ्राइडे को ही ये पेश होगा बजट, यहाँ पे देखें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो सरकारी मुलाजमीन हो गए, पेंशनर्स हो गए, जो वेजेस रेट्स हैं फॉर द लेबर्स वो क्या हैं जी इस वक्त। और सबसे ज़्यादा जो बेचारा महरूम तरीन तबका है वो उनकी जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, जो लेबर्स हैं। अच्छा, कल मैंने वीडियो बनाई थी तो एक बंदे, कितने लोगों का कमेंट है कि जी आप जो मजदूर की बात नहीं करते हैं। देखिए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो ऑटो पे उसी वक्त साथ जो है वो ऐलान किया जाता है कम अज़ कम उजरत का भी, 32,000 उजरत की गई थी। इसके अलावा तनख्वाहों में इजाफा होता है तो मार्केट रेट ऑटो पे बढ़ जाते हैं, मजदूर जो होता है उसकी मजदूरी ऑटो पे बढ़ जाती है। ये सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये जो मजदूर की मजदूरी है, इसके अलावा जो रेट्स हैं, ये सारे तनख्वाहों के साथ इनका प्रोपोर्शन है। अगर तनख्वाहें बढ़ेंगी तो ऑटो पे मजदूर की मजदूरी भी बढ़ेगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो एक पेंशनर्स है बेचारा, वो मजदूर को मजदूरी तभी देगा उसकी पेंशन में इजाफा होगा। अगर उसको पेंशन में इजाफा होगा तो वो मजदूर को मजदूरी भी ज़्यादा देगा, कारीगर को उसकी उजरत भी ज़्यादा मिलेगी। तो जो डेली वेजेस वाले बार वर्कर हैं, एक मोटर मकैनिक है, मोटरसाइकिल मकैनिक है, कार मकैनिक है, तो भाई ये जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है उनका डायरेक्ट उसके साथ बिल्कुल जो है वो ताल्लुक़ है। तो इसलिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो इन सब की जो है वो उजरत भी ज़रूर बढ़ेगी। तो हमारा बार बार ये मुतालबा है। और एक बेचारे EOBI पेंशनर्स जिनकी पेंशन में पिछले साल हातिम ताई की कबर पे लात मारी गई थी 8,500 से 10,000, और वो भी अभी तक कुछ इदारों में नहीं मिल रही। EOBI पेंशनर्स जो हैं वो सिर्फ उनको बुढ़ापा अलाउंस मिल रहा है, और कितने घर हैं जो उनके ऊपर चल रहे हैं। फैमिली पेंशनर्स का बड़ा मसला है जी, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन के ऊपर बहुत सारे घर चल रहे हैं। तो हमारी ये बार बार रिक्वेस्ट है कि तनख्वाहों में इजाफा 100% किया जाए, क्योंकि महंगाई, आपने पिछले साल जो 35% तनख्वाहों में इजाफा किया था उसके बाद तनख्वाह 100% बढ़ गई थी। नून लीग की हुकूमत, जैसे कि आपको मालूम है, कोलिशनल मखलूत हुकूमत है, तो हम ये जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, मरीम नवाज साहिबा ने बिल्कुल वादा किया है अगीगा की क़यादत से कि हम आगाह हैं सरकारी मुलाजमीन से के मसाइल से। अगर आगाह हैं तो वो बजट में नज़र आना चाहिए। पिछले साल भी बड़ा इसके लिए धरना देना पड़ा था, रहमान अली बाजवा साहब को ग्रेडेड जाता है। तो इस दफ़ा भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रहमान अली बाजवा साहब से कि अभी से अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि ये जो प्रपोज़ल जाने हैं मार्च में स्टार्ट हो जाने इससे पहले आवाज़ पहुँचनी चाहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।